जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं लर्निंग लाइसेंस के संबंध में। जी हां, अगर आप एक लर्निंग लाइसेंस नया बनवाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं लर्निंग लाइसेंस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके राइट्स क्या क्या हैं और नियम कानून भी लर्निंग लाइसेंस के पक्ष में क्या होते हैं, वो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, नो डाउट। अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस के मालिक हैं, लर्निंग लाइसेंस होल्ड करके रखते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके नो डाउट्स काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसी बात पर वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। इंडिया में अगर आप एक लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, खास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बिना लर्निंग लाइसेंस बनवाए ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं बनवा सकते हैं, ये नियम होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि लर्निंग लाइसेंस जैसे उनके हाथ में आता है और वो बेपरवाह होकर गाड़ियाँ सड़क पर लेकर पहुँच जाते हैं और ड्राइविंग करने लगते हैं, सारे वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करने लगते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। शायद हो सकता है कि आपको इस विषय में जानकारी ही प्राप्त ना हो फ्यूचर में या ना रही हो पास्ट में, तो अब आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या बनवाए हुए हैं, तो आपके पक्ष में क्या नियम कानून है वो जान लीजिए, जिससे आपको वहां पर अवेयर रहें, ताकि आप लोग गलत तरीके से किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, जिससे आपका चालान भी ना कटे। क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेज मुझे ऑलरेडी आते रहते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर मैसेज आता रहता है फ़ोटो के माध्यम से कि हमारा चालान कट गया, हमारे पास ऑलरेडी लर्निंग लाइसेंस था फिर भी हमारा चालान कट गया, तो क्यों कटा, ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। हो सकता है आप भी इनमें से कुछ गलतियाँ जो हैं वो करते हो, तो कौन कौन से इसमें आपको चीज़ें जो सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप लर्निंग लाइसेंस होल्ड करके रखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि लर्निंग लाइसेंस जो होता है वह आपको यह आज़ादी नहीं देता है कि आप गाड़ियाँ लेकर कहीं पर भी चले जाएं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी कि आप सीख रहे हैं कोई चीज़ों को गाड़ी को चलाकर, उसीलिए आपको लाइसेंस दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस धारक अगर आप हैं तो आप अकेले गाड़ी चलाने के लिए योग्य नहीं है, ये आप मान के चलिए। गाड़ियों को सड़क पर ले जाएं तो आपके साथ में कोई एक व्यक्ति, अगर टू व्हीलर है तो पीछे वाली सीट पर बैठा होना चाहिए प्रॉपर, जिसके पास ऑलरेडी एक ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। और अगर फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके जो लेफ़्ट वाली सीट होती है वहाँ पर एक आदमी होना चाहिए या फिर पीछे होना चाहिए जिसके पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ हो। तो ये नियम पहला है, ये आपको जानना चाहिए। आप अकेले ड्राइविंग ना करें लर्निंग लाइसेंस से, अगर करते हुए पकड़े जाते हैं तो चालान कटेगा, इसमें आप नो डाउट है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस है तो ये आपको, बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि क्या हम लर्निंग लाइसेंस बिहार में बनवा लें, यूपी में बनवा लें तो महाराष्ट्र में चलेगा कि नहीं, दिल्ली में चलेगा कि नहीं। ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस कहीं पर भी बनवाते हैं तो वो लर्निंग लाइसेंस हर एक जगह मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर राज्य में ही वो लाइसेंस चलेगा, किसी भी राज्य में आप जाकर उससे गाड़ी चला सकते हैं। बस नियम आपको जो पहले वाला है उपरोक्त वो पालन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ये कहता है कि लर्निंग लाइसेंस अगर आपके पास है और लर्निंग लाइसेंस से आप गाड़ी चला रहे हैं, अपने साथ में पीछे वाली सीट पर या बगल में एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर वाला बंदा बैठा हुआ है, फिर भी आपकी गाड़ी पर टू व्हीलर है तो आगे जो आपका ऊपर वाला शीशे जो होता है हेडलैम्प, उसके ऊपर एल रंग का स्टिकर लगा होना चाहिए। और अगर फोर व्हीलर है तो विंड स्क्रीन जो होती है वहाँ पर आपको एक एल टाइप का स्टिकर जो या पीछे वो लगा होना चाहिए आपकी गाड़ी पर। एल रेड रंग का स्टिकर होता है, रेड कलर का, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज में भेज दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, या फिर आप आरटीओ में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वो स्टिकर ज़रूर रखिए अपने पास, उसको पेस्ट करके रखिए अपने टू व्हीलर में या फिर फोर व्हीलर में, तो उसको अच्छे से चिपका लीजिए अपनी गाड़ी पर। ये नियम है। अगर आप बिना स्टिकर के भी गाड़ी चला लर्निंग लाइसेंस से तो भी आप चालान आपका कट सकता है, ठीक है। उसके बाद एक ये वहाँ पर आप बोलिए, आपके लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो केवल 6 महीने तक ही वैध होता है। 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसका आप रिन्यूएबल भी नहीं करवा सकते हैं, नया फिर से बनेगा। तो आप बाद में फिर से पैसे वेस्ट करेंगे, आपका समय वेस्ट होगा। उसके लिए आप
लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिनों के बाद में परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, या 6 महीने के भीतर, यानी कि 30 दिन मिनिमम है, मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर होना चाहिए, आपका आवेदन कर देना चाहिए परमानेंट लाइसेंस बनाने का। अगर इस बीच में कर देते हैं तो आपका लाइसेंस भी परमानेंट वाला बन जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं पर 150 दिन 160 दिन मान के चल रहे हैं, आप 6 महीने के पीरियड में जब 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन बचा हुआ तब आवेदन करेंगे तो आपको डेट नहीं मिलेगी, या मिल भी जाएगी तो परमानेंट लाइसेंस बनते बनते आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो आपका परमानेंट लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी बारीकी ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। उसके बाद एक और जानकारी ये दे देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि हमको लाइसेंस मिला और वो कार्ड में नहीं मिला, प्लास्टिक कार्ड में। तो ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो वो कार्ड में इशू नहीं होता है, वो एक पेपर में ही इशू किया जाता है, समझ रहे हैं आप। तो फॉर्म जो होगा 43 इसमें आपको इशू किया जाएगा और वो पेपर में ही होगा, तो वो आप मान के चलिए कि आपको पेपर वाला लाइसेंस ही मिलेगा लर्निंग लाइसेंस में। तो ये कुछ नियम कानून है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास है तो आपकी ये नियम कानून है, आपके राइट्स भी हैं, इससे ज़्यादा आप बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें, नहीं तो आपका चालान वगैरह कट सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जानकारियाँ फ्यूचर में भी मिलती रहेगी आपको। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नीचे, या फिर हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक दे रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।